जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई योजना की अपडेट में। जी किसान भाइयों, आप सभी के लिए फिर से एक नई योजना की अपडेट आई है, जैसा कि किसानों के लिए बम्पर घोषणा हो चुकी है। अब जो भी किसान यहाँ पर जैसा कि अगर बैलों से खेती करता है तो उसको आगामी 1 वर्ष में 30,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। जी साथियों, इसको लेकर सरकार ने बजट में घोषणा कर दी है कि राजस्थान प्रदेश में, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में जो भी कृषि यंत्र हैं, कृषि के जो संसाधन हैं, उनके माध्यम से लगातार खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन सरकार जो है बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपये देने वाली है सालाना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी अगर एक किसान हैं तो आप सभी भी जो है वीडियो को एंड तक देखें, साथ में अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पर ऐसी भी कोई योजना है जिसमें बैलों से खेती होने पर 30,000 रुपये सरकार देगी। और आगामी अपडेट पाने के लिए, आगामी नई वीडियो पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं, बैलों से खेती करने पर किसानों को सालाना मिलेंगे 30,000 रुपये। जी साथियों, ये सही अपडेट है, इंडिया न्यूज़ की तरफ से अपडेट दी गई है। जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने जो है बुधवार को पहली बार ग्रीन बजट पेश किया। इस बजट में हरियाली के साथ ही जीव जंतुओं के संवर्धन को लेकर निर्णय किए गए। सरकार ने बैलों से खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को, यानी सीमांत किसानों को 30,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। साथ ही किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पादन के विक्रय के लिए कृषि उपज मंडियों में दुकान एवं भूखंड का आवंटन करने की नीति बनाने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में 10 बिंदुओं पर जो है विशेष फोकस किया गया है। इसके तहत जो है 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज यानी एडेप्शन प्लान 2030 बनाने के साथ ही 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और क्लाइमेट चेंज बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट तथा एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी, घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत आगामी वर्ष में 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती के लिए 1 लाख किसानों को तथा बायो एजेंट व बायो पेस्टिसाइड के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। तो साथियों, ये अपडेट आपने देख ली। इसके अलावा अब आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर अपडेट है, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया। यह घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हाल ही में पेश किए गए बजट में 2025-26 में की है। इससे बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं शामिल की गई, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों की आय को जो है आय में वृद्धि करना है। यह कदम न केवल परंपरागत खेती को प्रोत्साहन करेगा, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसके अलावा साथियों, किसान भाइयों, आपको बता दें, सरकार ने गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए अनुदान राशि बढ़ाई है, जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। इस बजट में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने, कृषि उपकरण पर सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं को अधिक प्रभावित बनाने जैसे कदम शामिल हैं। ये योजनाएं किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी। बैलों से खेती से मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान सरकार की यह योजना बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। बैलों से खेती करना भारतीय कृषि की एक पुरानी परंपरा रही है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है,
बल्कि किसानों को महंगे ट्रैक्टर और मशीनरी पर निर्भर होने से बचाता है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और यह कदम किसानों को परंपरागत खेती की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। गौशालाओं और नंदीशालाओं को मिलेगा अनुदान। जैसा कि राजस्थान सरकार ने गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की है, जिससे न केवल पशुपालनों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि गौ संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गौशालाओं में पशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह अनुदान राशि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा नंदीशालाओं को बढ़ावा देने से किसानों को जो है बैलों की आसानी से उपलब्धता होगी, जिससे वह खेती के लिए बैलों का उपयोग कर सकेंगे। जैसा कि किसानों के लिए अन्य योजनाएं कौन सी हैं, तो राजस्थान सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा की है। इसमें सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी है, फसल बीमा योजना और अधिक प्रभावी बनाने जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का लाभ मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके अलावा साथियों, आप सभी को बता दें, जिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगर फार्म रजिस्ट्री का काम नहीं करवा रखा है तो वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि गाँव में शिविर का आयोजन हो रहा है और 31 मार्च से पहले सभी को जो है फार्म रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। और आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो फार्म रजिस्ट्री हो रही है उसमें जो है सर्वर जो है धीमा चल रहा है, तो सर्वर के धीमे चलते काफ़ी जो किसान हैं, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर जैसा कि अगर KYC कंप्लीट का KYC नहीं करवा रखी है तो KYC को ज़रूर करवा लेना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने एक तो KYC नहीं करवा रखी है, फार्म रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फार्म रजिस्ट्री भी अनिवार्य कर दी गई है। आगामी जितनी भी आपने अभी योजना देखी कृषि से संबंधित, इन योजनाओं का अगर आपको कंटिन्यू लाभ लेना है तो आप सभी को पहले फार्मर जो रजिस्ट्री हो रही है उसको करवाना अनिवार्य है। तो फार्मर रजिस्ट्री के लिए आप सभी बिल्कुल गाँव में जो भी कैंपों का आयोजन हो रहा है उन सभी में शामिल रहें और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो किसान भाइयों, एक तरह से सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं हैं, क्योंकि आपको 30,000 रुपये यहाँ पर सालाना सरकार दे रही है। साथ में 9,000 जो हैं आपको किसान सम्मान निधि के मिल रहे हैं, तो 39,000 ये हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई बुजुर्ग हैं, कोई दिव्यांग हैं, तो उनको भी सरकार सालाना जो है 17,000 रुपये देती है। तो आप सोच सकते हैं 39,000 इधर से हो गए, 17 इधर से हो गए, तो लगभग 50,000 से भी ऊपर पैसे आपको सालाना मिल रहे हैं। साथियों, इसके अलावा अगर आपको राजस्थान प्रदेश की तमाम सरकारी योजनाओं की अपडेट पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें और इस वीडियो को सभी किसान भाइयों को शेयर कर दें जो बैलों से खेती करते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में। आपका कोई सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ में बने रहिए।